और अब बात उस सीट की करेंगे जहां पर चुनाव उलझ गया है, क्योंकि अब से पहले यह लग रहा था कि जौनपुर की जंग सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी, लेकिन अब इस सीट पर मायावती ने खेल कर दिया है। यानी मायावती हर सीट पर अलग ढंग से फैसले ले रही है और इसीलिए जौनपुर से उन्होंने जेल में बंद बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चार जून 400 पार। 4 जून उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में है और हर ओर एक ही आवाज है। वो आवाज है कि फिर एक बार जो भारतवर्ष में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, वो हम लोग पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार है, हर तरफ चुनाव का खुमार है। सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश, जहां सीट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रत्याशी भी यहां हैं और सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी यूपी ही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। कहा जाता है कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश का ताज, वही बनेगा दिल्ली की गद्दी का सरताज। खासकर पूर्वांचल, वही पूर्वांचल जहां बाहुबलियों का दबदबा है। ऐसी ही लोकसभा की एक सीट है जौनपुर लोकसभा सीट। ये वो सीट है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ये वो सीट है जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की राह में रोड़ा बन सकती है। ये वही सीट है जिस पर पहले सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब मायावती ने जौनपुर से ऐसा खेला कर दिया है कि अब ये जौनपुर की जंग हो गई है जोरदार। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट का सियासी परिणाम हमेशा से राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाला रहा है। गंगा जमुनी तहजीब के साथ मूली मक्के की खेती, इत्र उद्योग और इमरती की पहचान वाला शहर जौनपुर अब सबसे हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के बावजूद पूर्वांचल की जिन 5 सीटों को भेदने में बीजेपी नाकाम थी, उनमें से एक जौनपुर भी था। और इस बार फिर मायावती ने यहां पर एक बड़ा सियासी खेल कर दिया है। बीजेपी के लिए चुनौती बनी जौनपुर सीट पर बसपा ने अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सजा होने से धनंजय के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भले ही पानी फिरा हो, लेकिन जेल में रहते हुए पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने के दांव ने पार्टियों में हलचल बढ़ा दी, तो चुनावी समीकरण भी बदलता दिख रहा है। अब श्रीकला के बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या श्रीकला चुनाव जीत सकती हैं। ये जरूर है कि श्रीकला धनंजय की सजा को सहानुभूति में तब्दील करने के लिए समर्थकों के बीच लगातार सक्रिय है। त्रिकोणीय मुकाबले में अब जौनपुर सीट से तीसरे उम्मीदवार के तौर पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा की ओर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है, तो वहीं सपा ने यहां से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेलकर इस सीट पर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। ये प्रधानमंत्री की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, हम सिपाही बन के सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो विकास 2014-2017 से शुरू हुआ, बाद 2022 हुआ, अभी 2024 है। इसकी जनता जन अधिकार पार्टी हमारा छोटा संगठन है कि हम लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद भी देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने जारी किया है लिस्ट। और तो हम लोग चाहे समाजवादी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन।
श्रीकला को चुनाव में उतारते ही बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा दांव चल दिया है जो बीजेपी और सपा दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा से टिकट मिला है वो 2009 में बसपा से ही सांसद थे। हालांकि उन्हें बाद में पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से बसपा ने धनंजय सिंह को सहारा दिया है। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना है। इतना करंट मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा जो मोदी जी को लेकर के एक जादू पैदा है। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश। अर्थात सपा बसपा कुछ कहे तो ना उस पर आप भरोसा करिए, ना उन पर जनता भरोसा करती है। इसलिए उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सत्ता में थे प्रदेश में और देश उनके समर्थन से चलता तब कुछ नहीं किए तो अब क्या करेंगे। बसपा के उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही इस सीट पर सियासी जंग की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। दरअसल खुद बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे और जातीय समीकरण के तहत ही भाजपा ने एक बार फिर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले जौनपुर के मूल निवासी और राजपूत बिरादरी के कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, डीलरशिप वहां पे है। कोई चार्जशीट दे दो, कभी केजरीवाल पास, कभी केजरीवाल पास, कभी अखिलेश पास। ये दिन नहीं था। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करें, लेकिन इतना कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। ऐसे में सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से उम्मीदवार बनाया है। कोशिश होगी कि जो पीडीए का नारा है, जो संविधान की मंशा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मंशा से संविधान को बनाया है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू हो और जो लोग संविधान की वजह से पदों में पहुंचे हैं और उस संविधान को बदलने की बात करते हैं, जनता को उनकी हकीकत पता चले और जनता सही गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, जो रोजगार की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। और समाजवादी पार्टी का तो नारा है विधानसभा चुनाव में, कहा पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इन सारे मुद्दों के साथ एक समान शिक्षा पद्धति, जाति जनगणना। जौनपुर सीट पर इस बार दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में जानकारों का भी ये मानना है कि इस बार इस सीट पर लड़ाई एक तरफा नहीं है, बल्कि मायावती के दांव के बाद जौनपुर की यह सीट हॉट सीट बन गई। इस बार एक बड़ा क्षत्रिय चेहरा कृपाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया तो पार्टी सहित पूरे जिले में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले कृपाशंकर सिंह को यहाँ कैसे लाया गया। लेकिन कृपाशंकर सिंह एक बहुत अच्छी स्थिति वहाँ बना रहे हैं। लेकिन अब जब बादा के रहने वाले बाबू सिंह कुशवाहा, जो मौर्य बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको जौनपुर ले जाकर के समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। पहले इस सीट से खुद धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपहरण और रंगदारी के केस में जेल जाने के बाद
उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया। इसके बाद ही कयास लग रहे थे कि वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़वा सकते हैं। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी फिलहाल जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो बाहुबली नेता धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी हैं। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी ने पहले पेरिस में शादी की, फिर चेन्नई में धूमधाम से शादी रचाई। इस शादी में तमाम सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन पहुंचे, जिसमें दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी शामिल थे। श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी। जौनपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें तो मतदाताओं ने विकास के नाम पर सभी प्रमुख दलों को बारी बारी से आजमाया। इस सीट पर सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम दर्ज है। कांग्रेस के उम्मीदवार 6 बार चुनाव जीते, लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हो सका है। इस बार चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत जौनपुर सीट सपा के खाते में है। वहीं जौनपुर के लोगों ने जनसंघ से लेकर भाजपा को 5 बार प्रतिनिधित्व का मौका दिया। जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। ऐसे में भले ही धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिल गया हो, लेकिन क्षेत्र में उनकी सियासी राहें आसान नहीं होंगी। लेकिन श्रीकला को टिकट मिलने के बाद ये सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। ऐसे में पूर्वांचल में जौनपुर का सियासी तिलिस्म तोड़ने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा।